विश्वामित्र जी आए। अच्छा, थोड़ी सी ये चर्चा बता दूं कि जनक जी ने दशरथ जी के यहाँ ये संदेशा नहीं भिजवाया था कि मेरे यहाँ मेरी जानकी का विवाह हो रहा, मेरी सीता का विवाह हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक लड़के की जो जनक की नगरी में थे उनका विवाह हुआ था और वो जा रहे थे अपनी पत्नी को बुलाने के लिए। जब गए तो बारिश का समय था, बड़ी बारिश हुई थी, नदी में पानी जलाजल भरा हुआ था। उसी पानी में कीचड़ में एक गाय फंसी हुई थी। अब वो गाय मरती की बचती पता नहीं, पर उस इंसान ने देखा गाय को और देखा और सोचा कि ये गाय तो अभी मर ही जाएगी, तो मैं ही इस पर चढ़कर और पार हो जाता हूँ। बचाया नहीं उसको, बचाने का नहीं सोचा मैं इस पर चढ़ूंगा और पार हो जाऊंगा। गाय पर चढ़ा और वो व्यक्ति नदी के पार हो गया। तब उस गाय ने कहा, जिसको देखने के लिए तू मुझ पर चढ़ कर, तूने मेरा दर्द नहीं जाना कि मैं कीचड़ में फंसी हूँ, तो मुझे निकाल दे। तू मेरा सहारा लेकर तू बाहर गया है, जिसको देखने के लिए तू मरा जा रहा है ना, देखने के लिए तू वहाँ जा रहा है, तू जाएगा तो उसको देखते ही तेरी आंखें फूट जाएंगी, तू अंधा हो जाएगा। अब गौ माता का श्राप, तो बुला इनकी आंखें कैसे ठीक होगी। तब वैद्य जी पंडित सब मिलकर कहते हैं कि कोई चलनी में गंगा जल भर कर लाए। जो पतिव्रता नारी है वो चलनी में गंगा जल भर कर लाए और इनकी आंखों में छिड़क दे तो वो उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब सोचने, अब पतिव्रता, अब थी तो सब पतिव्रता, पर उनका सत्य डिग रहा था। कोई आगे नहीं आई कि मैं चलनी में पानी भरूंगी। अब उनके यहाँ से तो कोई तैयार नहीं हुआ। अब ये संदेशा ये पूरे नगर में, पूरे गांव में ये बता दिया गया कि जो भी नारी आएगी और आंखों में जल छिड़केगी, चलनी में जल भर कर लाएगी और छिड़केगी तो उसे इनाम दिया जाएगा। फिर भी कोई नहीं आया। तब ये संदेशा लेकर जनक जी दशरथ जी के पास जाते हैं। कहते हैं, दशरथ जी बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, आप कुछ तो करिए। अब क्योंकि कौशल्या माँ इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी, जनक जी सोचे कि मैं दशरथ जी से कहूँगा तो जनक जी को भेज देंगे वहाँ चलनी में पानी भरने के लिए। दशरथ जी बोले, कोई बात नहीं कौशल्या, चली जाओ और चलनी में पानी भरकर, इनके नगर में एक व्यक्ति की आंखें खराब हो गई, जाओ ठीक कर दो। कौशल्या में माँ ने कहा, इतने छोटे से काम के लिए मैं जाऊं? मेरे यहाँ के नौकरानी जो है वो भी चलनी में पानी भरकर और छिड़क देगी तो उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और अपने नौकरानी को कह दिया, वो नौकरानी गई और चलनी में गंगा जल भरा और भर कर ले गई तो उनकी आंखों में छिड़का, उनकी आंखें ठीक हो गई। अब जनक जी यही डर गए, सोचे कि यदि मैं ये संदेशा, क्योंकि जनक जी ने ये प्रतिज्ञा दी थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा, तो उनको ये डर लगा कि यदि कहीं मैं ये कह दूंगा, वहाँ संदेशा गया तो किसी भी नौकर चाकर को भेजकर धनुष को उठवा क्या तोड़वा देंगे और उसी से मेरी सीता का विवाह करना पड़ेगा। जनक जी डर के मारे ये संदेशा नहीं भेजवाए अयोध्या की, कहीं कोई नौकर चाकर आएगा और धनुष को तोड़ेगा, मेरी सीता का विवाह हो जाएगा। अब आज वही राम और लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र आए हैं, विश्वामित्र जी अगवानी लेने गए। मिथिला में आए भगवान मंगल गाओ रे, मिथिला में आए श्री राम मंगल गाओ रे, मिथिला में आए श्री राम मंगल गाओ रे। मिथिला में आए भगवान
है, जनरेटर बंद होगा। 30 सेकंड का भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद फिर कथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग गाएंगे कीर्तन साथ में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। विश्वामित्र जी आए, जनक जी दौड़े दौड़े आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषिवर आप आ गए? कहते हैं हाँ हाँ मैं आ गया। उनके चरणों में प्रणाम कर ही रहे थे, उनसे वार्ता कर रहे थे, तभी जाकर राम और लक्ष्मण दोनों लोग आ गए। अब जैसे ही जनक जी ने राम और लक्ष्मण को देखा, बस देखते रह गए। उनकी नजर, उनकी पलक नहीं झपक रही है राम को देखकर, लक्ष्मण को देखकर। आप पलक दृष्टि से राम जी को, लक्ष्मण जी को देखने लगे। विश्वामित्र जी ने हिलाया, जनक जी क्या हुआ? कहते हैं ऋषिवर मैं पागल हो गया, अब कुछ बचा नहीं देखने को। इनको देखने के बाद इतने सुंदर लग रहे हैं, ये दोनों बालक किसके हैं? तब विश्वामित्र जी ने कहा ये दशरथ जी के पुत्र हैं। सारी बात बताते हैं कि मेरे साथ मारीच को मारने आए थे और आपका संदेशा आया विवाह के लिए, इसलिए मैं साथ में लेकर चला आया। अब जैसे जनक जी ने देखा कि इतने सुंदर हैं, अब मन में सोचने लगे हे प्रभु मेरी सीता का विवाह इनसे हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। पर अब ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब मैंने तो ये प्रतिज्ञा ले ली है कि जब जो धनुष को तोड़ेगा, जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, वो मेरी सीता का पति होगा। पर ये तो इतने कोमल दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है यदि गुलाब की एक पंखुड़ी लग जाए तो इनको खून आने लगेगा।